पहनी और पचमनिया न्यारो। एक लर पहनिया ने दो लर पहनी और पचमनिया न्यारो। एक लर पहनी जाने दो लर पहनी और पचमनिया न्यारो। पायन में रम झोल घूंघरा, पायन में रम झोल घूंघरा, अचक पचक पग धरे बंसी बारो। मोहिनी रूप रामा मोहिनी रूप बनाए लिया हरि ने बानो। मोहिनी रूप रामा मोहिनी रूप रामा मोहिनी रूप रामा मोहिनी रूप। आज मेरे गोविंद ने मोहिनी रूप बनाया। ऐसा मोहिनी रूप बनाया कि देखते ही बनती है ठाकुर जी की वो छटा। और सज्जनों, कौतूहलाय दैत्यानां योषित वेशो मया कृतः पश्यता सुर कार्याणि गते पीयूष भाजने। गते पीयूष भाजने, भगवान बोले कि अमृत कलश जब लेकर के और स्त्री रूप धारण किया, ऐसा महाराज जब धारण करके गए और देवताओं को तो समझ गए कि ठाकुर जी कुछ करेंगे। सज्जनों, वो रूप देख करके, अब सज्जनों आप जानते हो कि जब भगवान गए मोहिनी रूप बना करके, तो वहां पर क्या देखा कि उस मोहिनी रूप को देख करके ये बेचारे राक्षस भी एकाएक देखा, क्योंकि वहां पर तो लड़ाई हो रही, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। लेकिन उस मोहिनी रूप को देखा तो एकदम सब स्तब्ध रुक गए। अब भगवान की मोहिनी ऐसी कि सबको मोहित कर लिया। आप कहां से आई हो देवी, कौन है, कहां से आई? अरे भाई मेरा पर्चा लेकर के क्या करोगे, पहले ये बताओ आपस में तुम क्यों झगड़ रहे हो? राक्षसों ने कहा कि देवी हमारे हाथ में अमृत कलश है, अब हमें हो रहा है कि पहले हम पिएंगे, हम पिएंगे। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो भाई, अगर आप हम पर विश्वास करें तो ये झगड़ा तो हम मिटा सकते हैं। अच्छा कि हाँ, तो मिटाओ ना। क्या देखो बाद में मत कहना भैया कि कहां से आई है, आप विश्वास कर लो। मोहिनी भगवान पहले उनको अपनी बातों से उलझा रहे हैं, बाद में मत कर, नहीं नहीं हमें विश्वास है। अच्छा ठीक है। इतनी देर में देवता भी पहुंच गए। भगवान ने, मोहिनी भगवान ने अमृत कलश हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के और उनसे सामने लेकर के आराम से देवताओं को इशारा कर दिया, देव कोई चालाकी मत करना, चुपचाप मेरे इशारे को समझना। सज्जनों आप जानते हैं कि मोहिनी भगवान ने कहा कि ऐसा करो, पंक्ति बना लो। राक्षसों ने कहा इनको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोहिनी भगवान ने कहा कि ऐसा करो, ऊपर ऊपर का जो पतला पतला है ना, वो देवताओं को पिला देंगे और गाढ़ा गाढ़ा आपको।
भगवान मोहिनी की बातों में आ गए। देवताओं की पंक्ति अलग अलग गई और देवताओं की पंक्ति अलग अलग गई, राक्षस और देवताओं की पंक्ति अलग अलग। पहले जहां पर देवताओं की लाइन में गए, खिला रहे भगवान, लेकिन राहु समझ गया कि ये कुछ गड़बड़ी है भाई। तो राहु क्या किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और बैठ करके आनंद चित्त होकर के जब नंबर आया इसका तो महाराज पिला दिया। भगवान को ध्यान नहीं दिया, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा ये तो महाराज कोई और है, हम में से नहीं है। ओहो, सुदर्शन को आदेश दिया, लेकिन अमृत जब तक अंदर पहुंच गया तो मरा नहीं। राहु में से एक में से दो हो गए, राहु और केतु। लेकिन सूर्य और चंद्रमा से कह दिया मैं पी लेता, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, छोड़ूंगा नहीं। तो पता है सज्जनों क्या किया कि जब ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ते हैं ना, तो ये राहु इन दोनों को डसता है, ग्रसता है। इस प्रकार से जब कहा सज्जनों, पूरा देवताओं को पिला दिया अमृत। अमृत पान करके देवता सबल हो गए, सबल हो गए। लेकिन आप जानते हो सज्जनों कि युद्ध हुआ और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई, क्योंकि भाई अमृत मिल गया। लेकिन ये छठा मोहिनी भगवान का रूप का जब पता पड़ा शंकर भगवान को कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, अवतार लिया, और हमको दर्शन नहीं हुए, तो पता है सज्जनों ये गए पार्वती जी को लेकर के और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मोहिनी रूप का अवतार हुआ और मैंने दर्शन नहीं कर पाए। भगवान ने कहा कि शंकर जी आप वैराग्यवान हो, आप भक्त हो, भगवान के क्या लेना देना मोहिनी, ये तो राक्षसों के लिए बनाया था, मोहित के लिए आपको क्या लेना देना। नहीं नहीं महाराज देखेंगे। भगवान समझ गए इनकी इच्छा है, तो पता है क्या किया कि देखते ही देखते रूप बदल गया। आगे आगे मोहिनी भगवान और पीछे पीछे शंकर जी पकड़ना चाह रहे हैं। सज्जनों आप जानते हैं कि उन मोहिनी भगवान की सुंदरता पे इतने आकर्षित हो गए शंकर जी कि इनको पकड़ने के लालच में, इनके आंचल को पकड़ने के लिए भगवान ने जैसे ही शंकर जी ने हाथ लगाया तो इनकी सुंदरता को देख करके इनका तेज स्खलित हो गया और जहां जहां गिरा वहां पर हीरे मोती सोने चांदी की खदानें हो गई। जैसे ही पकड़ करके मोहिनी भगवान को हृदय में लगाना चाहते हैं, तब तक भगवान ने वो मोहिनी रूप हटाया और आ गए। सज्जनों देखा तो आज शंकर भगवान को स्वयं में लज्जा आई, अरे मुझे आपकी माया नहीं देखनी है। भगवान ने कहा देखो आप माया के चक्कर में मत पड़ो। जो माया के चक्कर में पड़ता है, क्योंकि ये माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी और चक्कर में डाल देती है। आप और हमारी तो बात ही क्या, शंकर भगवान भगवान की माया से नहीं बच पाए ऐसे महाराज, तो भैया भगवान की माया से दूरी रहना चाहिए। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, आगे जब कहते हैं कि सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान देवताओं को महाराज स्वर्ग को दिला दिया, लेकिन आप जानते हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ उसमें महाराज जी क्या हुआ कि सारे राक्षसों ने विचार किया कि ये तो हमसे बड़ी छल हुआ, क्या करें। तो उसमें महाराज जितने भी देवताओं ने इंद्र के द्वारा राक्षसों का समन किया, लेकिन देवताओं राक्षसों के गुरु कौन, शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे। तो देखो जिनके सिर धड़ से अलग नहीं हो पाए उनको सबको जिंदा कर दिया। बलि महाराज भी उसमें मारे गए, लेकिन मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। सेना तैयार हो गई बलि महाराज ने। बलि महाराज ने कहा कि देखो भाई आखिरकार
हमसे हमारा राजपाट सब छिन गया। क्या करें प्रभु, शुक्राचार्य जी महाराज से उन्होंने विनय किया। तो यहाँ पर पराजिता श्री रसु विश्व हाप तुहेंद्र राजेण भृगुवि सजीविता। सज्जनों, इन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ कराया। विश्वजित नामक शुक्राचार्य जी ने उस यज्ञ में एक यज्ञ अग्नि से रथ, इंद्र के अश्वों में समान घोड़े, सिंह चिन्ह वाली ध्वजा, धनुष, अक्षय तर्कस, ये उसमें से निकले। और जब विश्वजित यज्ञ नाम की यज्ञ हुई तो शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी विजयश्री तुम्हें अवश्य मिलेगी। ऐसे जब महाराज इन्होंने चढ़ाई कर दी, बलि महाराज ने जाकर के अपनी सेना के साथ सारे स्वर्ग को घेर लिया, सारे स्वर्ग को घेर लिया। लेकिन बलि ने जब घेर लिया तो इंद्र की पत्नी सची आपस में बातचीत करने लगे। दोनों गुरुदेव बृहस्पति की शरण में गए। गुरु महाराज, ये हमारा पुराना बैरी बलि इतना बलवान कैसे हो गया, कैसे बलवान हो गया? बृहस्पति जी ने कहा कि सुनो इंद्र, भृगुवंशियों नाम के ब्राह्मणों ने विश्वजित नामक यज्ञ कराया है, और अब ऐसा करो, अपना भला चाहते हो तो यहाँ को छोड़ दो स्वर्ग को, क्योंकि आप इनको जीत नहीं सकते हो। इंद्र ने कहा महाराज अमृत पिया है, अमृत पिया है तो अमरता के लिए पिया है, हारने के लिए नहीं। बलि को कोई हरा नहीं सकता है, इसलिए भला चाहते हो तो स्वर्ग को छोड़ दो। सज्जनों, पास गुरु जी की आज्ञा हुई बृहस्पति की, ये सब स्वर्ग को खाली कर दिया। राजा बलि सारी सेना को लेकर के स्वर्ग में रहने लगा। लेकिन आप जानते हो सज्जनों कि देवताओं की माता है अदिति, और अदिति मैया सीधे अपने पति कश्यप जी के वहां पर गई। प्रभु, मेरे आज बच्चे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैं भी ये चाहती हूं कि कोई उपाय हो। कश्यप जी ने कहा सुनो, पहले तो कश्यप जी ने कहा कि देखो भगवान की माया प्रबल है, मैं स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया। अरे वो भी तो इनके ही बालक हैं। लेकिन नहीं, जब अदिति मैया ने ज्यादा इनसे प्रार्थना की तो कश्यप जी ने कहा ब्रह्मा जी ने मुझे एक व्रत बताया है जिसका नाम है पयोव्रत। 12 दिन का ये व्रत है, अगर तुम मन लगा करके नियम के साथ करोगी तो आपके घर अवश्य भगवान स्वरूप ही पुत्र हो। अच्छा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। सभी महान पुरुष सर्वभूतों के निवास साक्षी रूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। पयोव्रत की विधि बताई और 12 दिन का ये व्रत। सज्जनों, ऐसे जब इन्होंने कहा, देखो मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्षीय प्रतिपदा से एकादशी तक ये व्रत किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर सोए, तीनों काल स्नान करें, और बढ़िया अंतिम जब दिवस हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और खीर का भोग लगाएं। ऐसे जो स्त्री 12 दिन का पयोव्रत करती है, भगवान के स्वरूप ही पुत्र की प्राप्ति होती है। सज्जनों, ये किया, अदिति मैया ने पयोव्रत किया और उसका परिणाम के स्वयं भगवान आए। मैं तुम्हारे व्रत से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगा है। अदिति मैया